जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज शुक्रवार के दिन यानी शुक्राने वाले दिन 15 अगस्त रात्रि के समय अभी 11:30 बजे संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैं हमेशा अपने बाबा जी से कहती हूँ कि बाबा जी, मुझे बड़े मंदिर की बहुत याद आ रही है, अपने मायके की बहुत याद आ रही है और बहुत दिन हो गए आपने मुझे वहाँ पे बुलाया नहीं है। तो बाबा जी, मुझे भी अपने मायके आना है, आप कृपा करें और मुझे जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर बुलाए। तो संगत जी, आज 15 अगस्त है, तो गुरु पिताजी ने मुझे ये सौभाग्य बख्शा, आज मुझे उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी, इससे पहले बड़े मंदिर का सत्संग बाद में आपके साथ बाकी का शेयर करती हूँ। और संगत जी, आज ना मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं उन्हें ना आज से 9 साल पहले 15 अगस्त के दिन लेकर आई थी संगत जी अपने लड्डू को। तो आज उनका बर्थडे था, इस हिसाब से तो गुरु पिताजी ने सुबह सुबह मुझसे संगत जी, मैं जा रही थी आलू लगाकर ब्रेड सेकने की, फिर याद आया कि नहीं, गुरु पिताजी ने नहीं सेकने दिए। वो सोच मेरी आलू की कचौड़ी बनाई, फिर मैंने रबड़ी बनाई और उससे ना अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया, गुरु पिताजी का भोग लगाया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना कहते हैं संगत जी की। देखो, बच्चों की जन्मदिन जब होती है तो तवा नहीं चढ़ाते, पूड़ी कचौड़ी मतलब ऐसे कुछ बनाते हैं, पक्का खाना बनता है, कच्चा नहीं बनता। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, आपने मुझसे ये रबड़ी बनवाई और आलू की कचौड़ी बनवाई और उससे भोग लगवाया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, हुआ ये कि अचानक ही हमने सोचा था कि शाम को ना पुए बना देंगे, मीठे पुए, और दूध से लड्डू को ना जन्मदिन लड्डू का ऐसे मनाएंगे, केक रहने देंगे अब किसी। हमेशा वैसे मैं घी का हलवा बना लेती हूँ या संगत जी फ्रूट केक मंगा लेती हूँ, तो हमारे लड्डू काटते हैं ऐसे करके। तो मैंने कहा संध्या में, फिर अचानक ना देखो इनकी बुद्धि में पता नहीं क्या है, इनके दिमाग में गुरु पिताजी ने डाला सोच कि बड़े मंदिर जाना है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अंदर लेटी हुई थी कि बड़े मंदिर चलना है तो बस आधे घंटे में तैयार हो जाओ। तो संगत जी, मैं तो इतनी खुश भी हुई, मैंने कहा अरे बड़े मंदिर जाना है, हाँ मैं चल रही हूँ, बड़े मंदिर के लिए कौन मना करेगा। संगत जी, नाचते गाते जाते हैं हुआ। तो फिर मैंने देखा कि थोड़ी बारिश हो रही है, तो फिर मैं फ़ोन चलाने लगी। मैंने कहा अभी तो थोड़ी बारिश हो रही है, तो कहते ठीक है बारिश हो रही है तो तुम मत जाओ, मैं तो चला जाऊँगा। फिर संगत जी फटाफट से मैंने कपड़े निकाले और कपड़े निकाल के मैंने अपने प्रेस व्रेस बनाई और संगत जी हम बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गए, मेट्रो से गुरु पिताजी ने बुलाया, मेट्रो से गए। गाड़ी थी हालांकि, लेकिन फिर भी बेटा थका हुआ था इसलिए उससे नहीं कहा चलाने के लिए। तो हम संगत जी मेट्रो से चले गए। मेट्रो आज खाली थी, बहुत आराम से पहुंचे बड़े मंदिर। गुरु पिताजी ने खूब आराम से ठाठ से बैठा बुठू के आराम से बड़े मंदिर बुलाया, खुद ही लेके गए संगत जी, क्योंकि हम कहीं जाते तो हम गुरु पिताजी के साथ ही जाते हैं, हम अकेले कभी नहीं जाते। और ब्लेसिंग देते हुए लेके गए, 99 666 ऐसे करके संगत जी ब्लेसिंग्स मिलती गई उनकी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी फिर हम मंदिर पहुँचे, बड़े मंदिर पहुँचे। तो वहाँ पे संगत जी अब किसी क्या हुआ कि जल प्रसाद मिला, जल प्रसाद पिया, फिर हम दर्शन करने के लिए गए। तो संगत जी वहाँ पे ना हमको बिठा लिया सत्संग में, नीचे सत्संग हो रहा था सीढ़ियों के पास। मैं सीढ़ियों पे ही बैठ गई संगत जी, क्योंकि मुझसे ज़मीन पे बैठा नहीं जाता, इसलिए सीढ़ियों पे बैठ गई। चाय प्रसाद मिला, हमने चाय पिया और सबद चल रहे थे संगत जी कि बहुत प्यारे प्यारे सबद चल रहे थे संगत जी। फिर मैं वहाँ बैठ के चाय प्रसाद पीने लगी सीढ़ियों पे और अपने गुरु पिताजी का ध्यान कर रही थी। तो बस चाय प्रसाद पिया और फिर अंकल जी उठाने लगे वहाँ से। तो मेरा अंकल जी बोले कि जो संगत बैठना चाहती है वो थोड़ी देर और बैठ जाए और जो जाना चाहती है मतलब वो जाए लंगर प्रसाद करने के लिए। तो संगत जी मेरा मन था कि मैं थोड़ी देर और अपने गुरु पिताजी के सानिध्य में बैठूं, कहाँ मेरे को आने को मिलता है। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल उठ के खड़े हो गए, बोले चलो। तो संगत जी मेरा मन था बैठने का और देर, तो बस मतलब मन मार के ही रह गई कि चलो भाई, अब मैं अगर कहूँगी तो ये गुस्सा होने लग जाएंगे कि लो यहाँ पे बैठने आ गई हैं इतनी देर तक। फिर संगत जी कोई बात नहीं, मैं चुपचाप उठी, मैंने कहा अच्छे मूड से लेकर आए हैं। फिर मैं अंदर गई गुरु पिताजी के। संगत जी मैं सबसे पीछे वाली लाइन में लग गई कि मेरे को सबसे आगे से दर्शन करने को मिलेंगे। गुरु पिताजी को देखो आपकी दर्शन ही करने को नहीं मिले संगत जी। वहाँ पे मुझे बिठाया दरबार में बिठाया मेरे बाबा ने मुझे, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप लगा संगत जी, वहीं पे मैं बैठी। मेरे हस्बैंड अंकल भी वहीं पे बैठे संगत जी।
और हमसे बैठा नहीं जाता, बिल्कुल बैठा नहीं जाता। बहुत दर्द होता है बैक में और संगत जी घुटनों में बहुत दर्द होता है, मेरा शरीर भारी, और मैं बैठ जाती तो फिर मैं खड़ी नहीं हो पाती। संगत जी मेरे को सहारा लगाना पड़ता है, और कभी कभी तो जरा सा उठती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। मतलब मेरे से उठा बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। मैं चेयर पे बैठती हूँ, मैं नीचे बैठ नहीं पाती संगत जी, बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। गुरु पिताजी जानते हैं। और संगत जी जब वहाँ पे ज़मीन में बैठना पड़ा, खुश तो बहुत थी कि आज यहाँ गुरु पिताजी के सामने मुझे बैठने को मिलेगा। लेकिन संगत जी जब ज़मीन पे बैठना पड़ा तो बड़ी मुश्किल से वो करते धप्प से बैठ गई मैं नीचे। बैठ तो गई बस, और पालती पालती जैसे तैसे मैं मार के बैठ गई। और मनी मनी ये सोच रही थी, हे भगवान, हे गुरु पिताजी, अब जब मैं उठूंगी ना तो मेरे बहुत दर्द होगा, मुझसे उठा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी उठा नहीं जाएगा। और ना ये सब लोग जो बैठे हैं ना, ये मुझे देख के हंसेंगे। यही संगत जी इस सोच के ना मेरे इतना दर्द होता है, बस यही सोच के मेरे ना आंसू आ गए, मेरे वहाँ पे आंसू टपक गए। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा गुरु पिताजी आप ही उठाना, मेरा तमाशा मत बनाना, यहाँ बनने देना, लोग हंसेंगे बाबा जी, मेरे से उठा नहीं जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब थोड़ी देर बाद पूरा शब्द बज गया तब अंकल जी ने उठाया हम लोगों को वहाँ से। तो जब हम सब उठे ना संगत जी, तो मैंने कहा बाबा जी उठा लो मेरे को खड़ा कर। उठा के संगत जी मैं वैसे घुटनों के बल आई, और घुटनों के बल से जरा सा मैंने अपने हैंड बैग ले रखा था उसका सहारा लिया, और मैं सीधे से खड़ी हो गई संगत जी। कहा तो मैं इतनी जल्दी खड़ी नहीं हो पाती, मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता, मेरी बैग बहुत भारी हो जाती संगत जी, मेरे से उठा नहीं जाता। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम 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 शुक्राना। आज मैं इतनी देर तक बैठी रही वहाँ नीचे, पर मेरे उतना दर्द नहीं हुआ। जैसे मैं गुरु पिताजी पर ध्यान दे रही थी और मैं ये सोच रही थी मेरे बहुत दर्द होगा, तो नहीं हुआ वो दर्द। उसके लिए भी अपने गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जैसे अपनी बेटी को अपने दरबार में बिठाया वैसे उन्होंने हाथ पकड़ के अपनी बेटी को उठाया भी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना संभालने के लिए, मुझे दरबार में बिठाने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए मेरे बाबा, मुझसे इतना लाल लड़ाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम लंगर प्रसाद के हॉल में गए, वहाँ हमने लंगर प्रसाद किया संगत जी। बड़ा स्वाद लंगर प्रसाद बना हुआ था। राजमे की सब्जी प्रसाद था, और आलू की सब्जी प्रसाद था संगत जी, और कड़ा प्रसाद था, चटनी प्रसाद था, रोटी प्रसाद था। और हमने खूब आनंद से, वो प्रेम से, भाव से वो गुरु पिताजी का जो लंगर प्रसाद था वो हमने चखा। पूरा लंगर समाप्त किया अच्छे से। उसके बाद संगत जी हमें जल प्रसाद भी मिला वहाँ पर, दोबारा गिलास में संगत जी हमें जल प्रसाद मिला। हमने वो जल प्रसाद फिर से ग्रहण किया। उसके बाद अपने गुरु पिताजी का दिल से शुक्राना करके, अनंतम अनंतम शुक्राना करके संगत जी वहाँ से उठे। और जैसे मैं जाती हूँ ना संगत जी बड़े मंदिर, इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके, ये लगता है बस दौड़ के जाऊँ अपने गुरु पिताजी के गले लग जाऊँ। और मैं जाते ही कहती हूँ बाबा जी मैं आ गई, आपकी पगलियाँ आ गई, आप कैसे हो बाबा जी, अच्छे तो हो ना, कहाँ हो बाबा जी, एक बार तो दिख जाओ। ऐसे करके मेरी आंखें हमेशा उन्हीं को ढूंढती है संगत जी मंदिर में। फिर एहसास होता है कि यहाँ का तो कण कण, एक एक पत्ते में मेरे बाबा जी विराजमान है। यहाँ तो हर जगह मेरे बाबा जी विराजमान है। मैं हर जगह उन्हें महसूस कर पाती हूँ, यहाँ तक कि वहाँ के जो खम्भे हैं, स्तंभ है, उनमें भी मैं टच करती हूँ संगत जी, तो मौजूदगी महसूस होती है कि मेरे बाबा ने कभी तो छुआ था इसको, और मेरे बाबा जी यहाँ कण कण में समाये हुए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतना प्यार प्रेम देने के लिए, मुझे इतना आभास कराने के लिए। हर पल आपका साथ महसूस होता है संगत जी। गुलाबों की खुशबू, आज संगत जी कम से कम 3-4 जगह मुझे गुलाबों की खुशबू महसूस हुई, बहुत ज़्यादा। जब गणपति बाबा के पास खड़ी थी तब भी महसूस हुई, जब अंदर हॉल में जा रही थी तब भी महसूस हुई, जब बाहर लंगर प्रसाद करने जा रही थी तब भी गुलाबों की खुशबू आई बहुत तेज़। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मेरे बाबा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारा ब्लेस किया है मेरे गुरु पिताजी ने मुझे। हालांकि ब्लेसिंग्स दिखाई नहीं देती, पर हाँ आभास ज़रूर हो जाता है कि मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ में है, और मेरे गुरु पिताजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आती है गुलाबों की, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आती है, आप महसूस कर सकते हैं कि गुरु पिताजी आपके पास हैं, आपके साथ हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी चाय प्रसाद बड़ी स्वाद बनी थी आज की, शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी जब हम लोग बाहर आने लगे, शुक्राना करके अपने गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना किया बाबा, दरबार बुलाने के लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना आपका। बस इसी तरह अपने बच्चों को सदा अपने दरबार बुलाते रहो, मुझे मेरे मायके बुलाते रहो बाबा, आपके अतिरिक्त मेरा है ही कौन। शुक्राना, आपने मुझे इतना सुंदर, इतना प्यारा मायका दिया है, मुझे इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने प्रेम करने वाले मेरे भगवान, मेरे गुरु पिता मिले हैं।
मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं महाशिव की बेटी हूँ। बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। हम सब बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और हम सब बच्चों का बहुत ख्याल करते हैं संगत जी, बहुत ख्याल करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हमारी हर एक इच्छा का मान रखते हैं, हर एक इच्छा पूरी करते हैं। देखो, मैं अपने गुरु पिताजी से कह ही रही थी कि बाबा मुझे बड़े मंदिर बुला लो, मुझे मायके आना है। तो गुरु पिताजी ने कहा था, मैनू पता है तेरा बहुत मन करता है बड़े मंदिर आने का, तू चिंता ना कर, मैं तेन छेती बुलावांगा। तो संगत जी, अभी मेरे को 3-4 दिन ही हुए ये मैसेज आए और मेरे बाबा जी ने मेरी सुन ली, मुझे बड़े मंदिर बुलाया ब्लेसिंग देने के लिए। बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिली है मुझे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु पिताजी का उतना कम है। और संगत जी, आशीर्वाद तो इतने देते ढेरों ढेरों आशीर्वाद मिलते हैं मुझे, रोज रोज झोलियाँ भर भर के आशीर्वाद देते हैं मेरे बाबा, मुझे इतना कुछ देते हैं। अरे लड़की मायके जाती है ना संगत जी, तो बस माँ क्या करती है, थोड़े से मेवे पकवान जो भी होता है वो अपने बांध बूंद के दे देती है, लेकिन मेरे बाबा जी तो इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ मैं लेकर आती हूँ अपने मायके से, झोलियाँ भर भर के लेके आती हूँ संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन संगत जी मेरे बाबा इतना कुछ दे के भेजते, अपनी बच्ची को इतना कुछ दे के भेजते कि हमारे घर में तो इतनी रखने की जगह भी नहीं है, इतने तोहफे वो देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता है, आज ना 15 अगस्त था, तो मेरे बच्चे मानते नहीं हैं और मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं मानते हैं। उन्हीं लोगों के पास जाने की जिद करते हैं जो लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे परिवार के बच्चों के ऊपर खूब काला जादू किया था। गुरु पिताजी बड़ी मुश्किल से तो जैसे तैसे गुरु पिताजी ने हम लोगों को बचाया है वहाँ से, लेकिन ये लोग मानते नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारी ये छत यहाँ पे हवा नहीं चलती और ये छत नीची है। इस वजह से संगत जी वो हमारे जेठानी के घर गए हमारे बच्चे, उनके फ्लैट में पतंग उड़ाने के लिए। तो संगत जी आज मैं डर रही थी। मैंने अपने गुरु पिताजी से कहा, मैंने कहा बाबा जी आप ही इनके साथ जाओ, इनकी रक्षा करना। बड़े बेटे ने ब्रासलेट पहन रखा था, पर दोनों छोटों बेटों को मैंने स्वरूप नहीं पहना पाई। पर मैंने कहा बाबा जी आप एक के साथ हो, मतलब सबके साथ हो, आप तो अपने हर बच्चे के साथ होते हो, मुझे पता है। आपका बच्चा चाहे कहीं भी खेले, कहीं भी खाए, आपसे अनभिज्ञ नहीं है। आपको पता है कि हमारा बच्चा कहाँ खेल रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ कैसा है, उसकी कैसे रक्षा करनी है। तो आपसे बात, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर संगत जी बस मेरा मन में ये ख्याल था, तो गुरु पिताजी का आज मैसेज आया है कि तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तेरे घर की बीमारी मैं जड़ से ख़त्म करूँगा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, ये तेरी किस्मत के दुख नहीं है, ये तो गंदी साजिशों के तहत तुझे दिए गए हैं। तू बस दिल से शुक्राना कर और तेरे शत्रुओं की अब जल्दी ही उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं आपका उतना कम है। आप हर सवाल का जवाब देते हो मेरे दाता। जब भी आपके बच्चे परेशान होते हैं, आपको उस परेशानी का बहुत पूरी तरह से भान होता है और आप अपने बच्चों को संतावना दे देते हो। कहीं ना कहीं आप जरूर संकेत देते हो कि तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, तू डर मत। शुक्राना बाबा, शुक्राना हमें धीरज बनाने के लिए और इतना आशीर्वाद देने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी ने आशीर्वाद दिया है कि अब तेरे घर में हर दिन त्योहार जैसा माहौल होगा, अब तेरे चेहरे से कभी हंसी जाएगी नहीं। चल ऐश कर जा, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी गुरु पिताजी कहते, तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, तेरा हर सपना पूरे होने की कगार पर है। बस तू दिल से शुक्राना करता रहे और जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत ऐश करवाते हैं मेरे बाबा, मुझे इतना प्यार करते हैं अपनी बिटिया से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आजकल तो मेरे बाबा मुझे ढेरों ढेरों आशीर्वाद देते हैं, रोज ही रोज ऐश कराते हैं अपनी बिटिया की। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं बाबा। इतनी मेरी औकात नहीं थी जितना आपने मेरी झोली में डाला है मेरे दादा, और आप डाल रहे हो निरंतर निरंतर अपनी बिटिया के लिए नित्य नए आशीर्वाद। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा और मुझसे ज़्यादा प्यारे और मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाले परमपिता परमेश्वर किसी के बाबा नहीं होंगे। ऐसे किसी के बाबा हो ही नहीं सकते जैसे मेरे बाबा हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं, बेटा तू बस चिंता करना छोड़ दे, अब तेरी किस्मत मैं लिख रहा हूँ, और बस तू दिल से शुक्राना करता रहे, क्योंकि अब बड़े बड़े चमत्कार तेरे दरवाजे पर है।
शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर हाल में आपका शुक्राना मेरे बाबा, हर श्वास आपका शुक्राना, हर रोम आपका शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना ही शुक्राना आपका। आज आपने बड़े मंदिर बुलाकर अपनी इस बिटिया को इतनी मन में शांति दी है बाबा, इतनी खुशी दी है। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। आज तो बस आनंद ही आ गया अपने बाबा के पास बैठ के, इतना सुख महसूस हुआ, इतना सुकून, इतना सुखद अनुभव संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि बस कुछ भाव ऐसे होते हैं कि हम उनको व्यक्त नहीं कर पाते, हमारे पास शब्द नहीं होते। मैं कितना सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ अपने आप को जब बड़े मंदिर जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ और अपने परमपिता को महसूस करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक। संगत जी, रात्रि हो गई थी, मैं संध्या वेला में शुक्राना कर देती, बट आज रात्रि हो गई थी और मैं बिना शुक्राना करे मेरा मन नहीं मान रहा था, या यूँ कहे कि गुरु पिताजी कह रहे थे कि तू अपना अनुभव शेयर कर बेटा, और वही मुझसे शुक्राने की सेवा लेते हैं, कोई नहीं कर पाता उनके बिना आज्ञा के शुक्राना। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे बाबा ने मुझे सौभाग्य बख्शा है। शुक्राना मेरे बाबा ये सेवा देने के लिए, अनंतम शुक्राना आपका। और बस वही विनती, वही अरदास जो मैं हमेशा करती हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए बाबा। नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक मेरा शुक्राना स्वीकार करें। जय श्री शुक्राना। इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी आपका शुक्राना। सर्वदा भला करो बाबा जी, सबके भंडारे भरो, सबका कल्याण करो, सबके घर में खुशियाँ स्थायी हो जाए और सभी को सौभाग्य प्राप्त हो बड़े मंदिर आने का। शुक्राना मेरे बाबा, सबको ब्लेस करना मेरे बाबा, सबको ब्लेस करना। अब इसी के साथ में अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भी भूल चूक हो गई सत्संग बोलने में, कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। तो गुरुजी जीवन दान देने वाले हैं। संगत जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक है मियाँ बीबी जो थे, वो उनकी एक बच्ची थी, उनकी बच्ची को कोई प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने उनको कह रखा था कि इसकी कभी भी, इसको कुछ भी हो सकता है। ये वो छोटी सी थी और स्कूल जाती थी, तो वो कहते थे कि इसको कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना। तो संगत जी, जब वो स्कूल जाती थी तो मैडम को अपने बोल के आती थी कि टीचर को कि प्लीज़ मेरी बेटी का एक्स्ट्रा ध्यान रखना। और जब वहाँ ट्यूशन पर भी जाते थे तो उनको ट्यूटर को भी बोल के आती थी कि प्लीज़ मेरी बेटी का एक्स्ट्रा ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। तो संगत जी, ऐसे ही एक दिन वो जा रही थी तो उसका हस्बैंड जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, रास्ते में ही उसकी बेटी बेहोश हो गई, तो वो लेके हॉस्पिटल पहुंच गया। तो संगत जी, उसने अपनी वाइफ को फ़ोन कर दिया कि आजा तुम यहाँ हॉस्पिटल में, बेटी हॉस्पिटल में दाखिल है। तो वो जब वहाँ पहुँची तो 1 घंटे उन बच्चे को आईसीयू में रखो, उसके बाद डॉक्टर ने आके बोल दिया कि बेटी तो उसकी डेथ हो चुकी है, तो सॉरी। तो इतनी बात बोल दी, तो इतनी में वो माँ बाप दोनों जने बहुत रोने लगे। और रोना ही था ना, एक ही बेटा था, बेटी थी, प्लीज़ सॉरी। तो दोनों रोने लगे। तो फिर इतने में एक नर्स आई उनके पास, तो वो बोल रही कि प्लीज़ आप रो ना, आपने गुरुजी का नाम सुना हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, कौन से गुरुजी, क्या है? तो कह रहे वो तो जीवन दान भी दे देते हैं, तो आप ऐसे करो, आप ना गुरुजी के पास जाओ, फलानी फलानी जगह पर गुरुजी रहते हैं। उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने समझा दिया। और गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर चले गए दोनों जने। तो चले गए तो वहाँ पर गुरुजी के जो बड़े मंदिर का जो टाइम था वो ओवर हो चुका था, बड़े मंदिर के टाइम। तो सब सेवादारों ने कहा कि अब तो गुरुजी नहीं मिल सकते, अब आप सुबह आना। तो शाम के 7 बजे के, पता नहीं कितने बजे थे, भगवान जाने, तो मुझे याद नहीं, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि तब आना। तो फिर वो वाइफ कहने लगी अब क्या करें, अब चलो वापस, फिर क्या करना? तो उनके हस्बैंड अंकल बोले नहीं नहीं, कुछ देर और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद गुरुजी मिल जाए। और संगत जी, विश्वास में ही इन जो है
भगवान जो बसता है विश्वास में। तो विश्वास किया उन्होंने, तो इतने में एक सेवादार आया, उन्होंने उस आंटी का नाम लेकर, जबकि वो पहली बार गए थे वहाँ पर, उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि आपका नाम ये है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तो अंदर चलो, आपको गुरुजी ने बुलाया है। तो वो अंदर गए। वो हैरान तो थे कि नाम मेरा कैसे, यहाँ पर तो मैं पहली बार आई हूँ। तो फिर उन्होंने गुरुजी का जाके चरण स्पर्श किया और उनको दोनों जनों ने वहाँ पर बैठे। तो गुरुजी ने उनको कहा टेंशन ना कर, हम तू गुरु दे दरबार आ गई हैं, हम तन कोई लोड़ नहीं टेंशन करन दी। तो वो रोने लगी। तो उसने गुरुजी ने हस्बैंड अंकल को बोला कि जाओ कार में से अपनी बेटी की डेथ बॉडी उठा के लाओ। तो वो गए, तो जाकर तो गुरुजी के सामने उन्होंने अपनी बेटी की ला के डेथ बॉडी रख दी। तो संगत जी, गुरुजी ने उस बेटी के सिर पे हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ा और कुछ ऐसे ही था कि पता नहीं। तो बेटी जो है थोड़ी उनको बोल दिया जा कल्याण किता। तो वो लेकर और कह रहे कुछ देर में ये ठीक हो जाएगी, और वाकई ही ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट हुए होंगे और बेटी को होश आ गया। तो संगत जी, ये बात है, गुरुजी हमारे ऐसे हैं कि मौत के मुंह से भी निकालते हैं, ना कि वो कहते हैं कि काल मृत्यु का संकट है, ना कि वो कहते हैं कि तेरा बेटा मरने वाला है, ना कि वो कहते हैं कि बेटे की मृत्यु हो जाएगी। कुछ नहीं ऐसा कहते गुरुजी। गुरुजी के पिछले जो ओल्ड सत्संग थे, ओल्ड सत्संग के संगत से सब कुछ सीखो। कुछ इतना टाइम हो गया है हम लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ओल्ड सत्संग के जो सत्संग है, उनमें कभी भी कुछ बताओ कि कोई नेगेटिविटी की बातें कोई कुछ कर रहा हो, नहीं, कोई नहीं करता। कोई ऐसी बातें करता ही नहीं, ना ही कोई फालतू की कुछ भी नहीं फालतू बोलता। हर कोई पॉजिटिव बातें बोलता है और गुरुजी के हित में बोलता है और गुरुजी के अच्छी बातें बोलता है कि हाँ गुरुजी से अटैच हुए। ऐसा नहीं कि गुरुजी से डरो, उस सत्संग सुनते समय डरो, डरो नहीं। ऐसा कुछ लिखो कि जिससे कि हाँ गुरुजी का सत्संग पढ़ने के लिए उतावले हो जाएं, ऐसा लिखना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए। कुछ संगत जो है आजकल मैंने देखा, ये भी सत्संग एक बहुत गलत बात है कि कुछ लेडीज जो आजकल की हैं, जो अब गुरुजी से नए नए जुड़े हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को अपने घर की प्रॉब्लम बताने आती हैं। हमारे घर में मेरी सास के साथ मेरी नहीं बनती, मेरे घर वाले को मेरी सास ने जादू टोना कर दिया, मेरी ननद ने जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ ऐसा करते हैं, उनको सजा दो। कौन कहता है? उनको सतबुद्धि दो, ऐसा बोलो। उनको सतबुद्धि, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ भी है, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो माँ है बेटे की। माँ बेटे को कभी कुछ नहीं करती। खुद भी सोचो, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ कुछ करेगी? तुम भी बेटी हो ना किसी की, लेकिन नहीं, ये सोच रही। ऐसे ही सास को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें। कृपा करके ऐसे सत्संग, ऐसे गलत कमेंट वगैरह टाइटल डाल के ऐसे गलत गलत सत्संग ना किया करें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़। अंकल जी सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा शायद बोल गई, तो मुझे मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी मुझे आप माफ़ कर देना। और मेरा ये सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। कृपा करके अंकल जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग अपलोड कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। है शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, चाहे गणपति बाबा के रूप में, हनुमान जी के रूप में, प्रभु श्री राम के रूप में, स्वयं भोलेनाथ के रूप में, कोई किसी भी रूप में आए, संगत जी शक्ति तो वही एक आती है सबके घर में। और आप सब जानते हैं कि वो कौन है, वो है हमारे गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुरूप में सबको दर्शन देने के लिए, सबके घर खुशियों से भर देने के लिए। आज गुरु जी महाराज का पैरा हर घर में लगेगा संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल तो गुरु पिताजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है मुझे एडवांस से, मैं बहुत सारी। कल तो गुरु पिताजी ने मुझ पर बहुत मेहर की।
मुझे बड़े मंदिर बुलाया और संगत जी इतने प्यार से लंगर प्रसाद खिलाया, अपने सत्संग में बिठाया, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर जाने का जो सुख है ना, जो सुखद अनुभव है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जाता, वो महसूस किया जाता है संगत जी दिल से। इतनी खुशी हो रही थी कल अपने बाबा जी से मिल के संगत जी। बाबा जी तो हमेशा ही अंग संग रहते हैं, लेकिन संगत जी जो वहाँ जाने का सुख मिलता है ना, बड़े मंदिर जाने का जो सुख मिलता है, वो हर सुख से परे है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा का मुझे वहाँ बुलाने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल कहते थे कि जो वहाँ है ना गुरुजी का दरबार, वहाँ पे हॉल के अंदर जो वही लोग बैठते हैं जो वीआईपी होते हैं, ऐसे कहते थे संगत जी। हालांकि एक दो दफ़े गुरु पिताजी ने हमको वहाँ पे बैठाया है, बट फिर भी देखो लोगों की सोच बदलना हमारे बस में नहीं है। और कल संगत जी बाहर बिठाया तो मुझे 2-4 मिनट के लिए मेरा मन नहीं भरा, तो मैं यही कह रही थी और हस्बैंड अंकल बोले कि चलो लंगर प्रसाद करने के लिए। तो संगत जी मेरा मन नहीं भरा, मुझे और बैठना था। तो मैंने मन ही मन सोच रही थी कि इतने दिन बाद आई हूँ और मेरा और मन कर रहा है बैठने का। तो बाबा जी ने कल मुझे अंदर वहीं अपने स्वरूप के सामने वहीं पे बिठाया, अपनी गद्दी के सामने। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बिटिया की मन की तड़प को सुन रहे थे बाबा जी, जान रहे थे कि मेरी बच्ची को थोड़ी देर और बैठना है अपने बाबा के साथ में, तो मुझे बिठाया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बिठाया ही नहीं, कल गुरु पिताजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। इतनी फ्रेगरेंस आई मुझे 3-4 जगह गुलाबों की, बहुत ज़्यादा तेज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई संगत जी। तो मुझे पता चल गया कि मेरे बाबा जी मुझे बहुत 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 आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने दिन जो मुझे नहीं बुलाया ना, इकट्ठा ही मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, तहे दिल से अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। और आज संगत जी गुरु पिताजी हमारे घर आएंगे, सबके घर आएंगे गुरु पिताजी, ये सब के लिए है संगत जी। शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंत शुक्राना। बहु रूप में हमें दर्शन देने के लिए आज सबके घर में खुशियाँ मनाई जाएंगी संगत जी। आज कन्हैया जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक हो सबको, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी संगत को। संगत जी आज गुरु पिताजी ने मुझसे कहा है कि आज तेरे घर खुशियों का दरवाज़ा खुलने वाला है। इस पावन अवसर पर जन्माष्टमी के दिन गुरु पिताजी खुद तेरे घर आ रहे हैं। आशीर्वाद की पोटली लेकर मुझे पहचान लेना, तेरी किस्मत खुलने का वक्त, किस्मत का दरवाज़ा खुलने का वक्त अब आ गया है। आज जो वरदान तुझे मिलने वाला है वो तेरी जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। बस तू शुक्राना करना मत भूलना और ये संदेश सबके साथ शेयर करना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना ये सेवा देने के लिए। आपकी दी हुई हर सेवा मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर आती है बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि दुनिया के सारे सुख बहुत जल्दी तेरी झोली में होंगे पुत्र, बस तू संध्या वेला का शुक्राना करना ना छड्डी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना मुझसे आप ही करवाते हो बाबा, क्योंकि मेरे अंदर जो शक्ति है, जो भी कुछ करवाते हो आप ही करवाते हो, वो आपकी दी हुई शक्ति है। तो जब तक आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझ पर है, तो बस ये सेवा आप करवाते रहोगे और मैं करती रहूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे निमित्त बनाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरु पिताजी का मैसेज आया है कि आज मैं तेरे पति के सर से वशीकरण हटाऊंगा और तेरे बच्चों के सर से काला जादू तंत्र दूर करूंगा। ये कड़वा सच संकेत दे रहा है कि मुझ पर भरोसा कर और 7 बार मेरी गुरुबाणी चलाकर अपने घर में छोड़ दे। तेरे घर में खुशियों का वास हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। और संगत के साथ इसको शेयर कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। ज़रूर मैं ऐसा करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमें सही राह दिखाने के लिए बाबा जी, हमारे सारे संकटों को दूर करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि आज मैं तेरे परिवार की बीमारियों को दूर कर रहा हूँ, जो तेरे परिवार को चारों तरफ से घेरे हुए थी। उन सभी बीमारियों से तुझे और तेरे परिवार के सभी सदस्यों को मुक्त करने का आशीर्वाद दे रहा हूँ। और जो लोग चाहते हैं कि उनके परिवार का शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, उनके साथ शुक्राना करके शेयर करते। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तुझे हर मोड़ पर सही रास्ता मिलेगा। गलत लोग और गलत मंजिल तुझसे दूर ही रहेगी।
और अब तेरी मंजिल तुझे गले लगाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं अगर मैं दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा अदृश्य शक्तियों के रूप में तुम्हारे साथ होता हूँ, हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, वैसे भी गुरु पिताजी हमेशा मेरे को बोलते हैं कि मैं एक अदृश्य शक्ति के रूप में हमेशा तेरे शरीर के साथ रहता हूँ, तेरे साथ रहता हूँ। तू मुझे नहीं देख पाती पर मैं तुझे हर दम देखता रहता हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया के अंग संग रहने के लिए। और संगत जी, यही कारण है कि हम लोगों की हर परेशानी, हर मुसीबत हमारे गुरु पिताजी को पता चल जाती है। उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहता संगत जी, सच में वो हमको हम ही में बैठ के देखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब संगत के अंग संग रहने के लिए, हमें सही राह बताने के लिए शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे परिवार की बीमारी को मैं जड़ से सही करूँगा, क्योंकि ये तेरे हिस्से की दुख नहीं है, तेरे लिए गंदी साजिशों के तहत करवाए गए हैं, तेरे पास भेजे गए हैं। और अब जल्दी से शुक्राना कर, क्योंकि तेरे शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, मुझे हर संकट से मुक्त करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि अब तेरे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। हर सपना तेरा अब पूरी होने की कगार पे है। बस तू दिल से शुक्राना करता रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि कुड़िए, तेरे रास्ते की हर रुकावट में ही हटाऊंगा, बस तू मुझ पर भरोसा रख और शुक्राना करती रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना ही वो आशीर्वाद है जो गुरु पिताजी ने हम सब संगत को दिया है समान रूप से। अगर हम शुक्राना करते हैं तो हमारे घर की हर निगेटिविटी दूर होती है, हम अपना ही भला करते हैं संगत जी। भगवान का धन्यवाद करके हम अपना ही भला करते हैं और हमारी घर की हर सिचुएशन हमारे गुरु पिताजी को पता चलती है। और जब तक हम शुक्राना करते हैं संगत जी, तब तक वो हमारे कर्म सुधारते हैं और हमारे जो जीवन की जो ग्रह दशा सही नहीं चल रहे होते हैं उनको ठीक करते हैं संगत जी। हमारे लिए हर रास्ता सुगम बनाते हैं, और चाहे वो धन का हो, बरकत का हो, या हमारे जीवन में कठिनाइयों का हो, या हमारे जीवन में बीमारियों का आगमन हो संगत जी, सब को हटाते हैं, सबको हटाने के रास्ते बनाते हैं संगत जी, और घर में खुशियां लाने का रास्ता खोलते हैं। तो शुक्राना करके, और संगत जी शुक्राना करने से देखो हमारे जीवन में नीवापन आता है। मतलब हम धन्यवाद देते हैं दूसरों को तो हम कहीं ना कहीं अंदर से वो खुशी मिलती है, हमको वो खुशी मिलती है कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया। और जो ये अच्छा काम करने की जो खुशी हमें मिलती है ना संगत जी आत्मा से, वो ही हमें जीवन में आगे लेकर जाती है। तो इसीलिए हमारे गुरु पिताजी हमसे कहते हैं कि हमेशा नीवा होकर चलो और सोच को ऊपर रखो। ऊंची सोच रखनी चाहिए, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कभी कुछ गलत करने का मन में कोई थॉट नहीं रखना चाहिए संगत जी। चाहे सामने वाले ने हमारे साथ कितना ही क्यों ना बुरा किया हो, पर हमें नहीं सोचना, क्योंकि हम अपने गुरु पिताजी के बच्चे हैं। और गुरु पिताजी ने हमें यही सिखाया है, हमारे बाबा ने हमको यही सिखाया है कि हमेशा सबसे प्रेम करो, किसी से बैर मत रखो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए दुआएं में हाथ उठाओ, और संगत जी हो सके तो यथासंभव सबकी सहायता करो। यही हमारे गुरु पिताजी हमें सिखाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब की सोच बदलने के लिए, हमारी ज़िंदगी की दिशा बदलने के लिए, हमारे जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन लाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी इतनी जल्दी कहाँ भागी जा रही है, यहाँ मैं पिछले 1 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज जो तेरे कठोर कर्म थे मैं उनको काट रहा हूँ, और तेरा क्या इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मेरी इस ब्लेसिंग को तू और भक्तों तक पहुँचा दे? क्यों इतना संकोच करती है? बिना डरे ही मेरे इस आशीर्वाद को और संगत तक पहुँचा दे, इसमें तेरा ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मैं जानता हूँ कि तेरे शरीर में चुस्ती फुर्ती की बहुत कमी है, तू हमेशा थका थका महसूस करती है। टेंशन क्यों लेती है? जैसे ही तेरा आज का शुक्राना दर्ज हुआ और तू इसे फॉरवर्ड करेगी, वैसे ही तू अपने शरीर को बहुत हल्का हल्का महसूस करेगी। बस तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना अपनी बिटिया की हर परेशानी को समझने के लिए और उसको ब्लेस करने के लिए, उसको आशीर्वाद के रूप में ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल नीम करौली वाले बाबा जी भी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत 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 ब्लेसिंग्स देते हैं। बालाजी महाराज की भी कृपा मुझ पर बहुत बनी हुई है। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा के कारण ही है, क्योंकि
जब उनकी कृपा होती है ना तो संगत जी सब भगवानों की, सब देवों की कृपा अपने आप पे बरसती है। और वो कहते हैं कि अब तेरे जीवन के मैंने सारे रास्ते खोल दिए हैं, अब तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा और तेरे सारे तरक्की के रास्ते मैं ही बना रहा हूँ, बस तू राम राम लिखती रहे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय श्री राम बाबा। संगत जी नीम करौली वाले बाबा जी कहते हैं कि धन, यश और सम्मान वो तभी टिकते हैं जब वो सेवा से जुड़े होते हैं। तो जो भी हासिल करेगा वो किसी से छीना हुआ नहीं होगा, बल्कि तेरा अपना भाग्य होगा जो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है। बस श्री राम राम लिख। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। बहुत कृपा है आपकी, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है बाबा जी। बस इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा जी। क्योंकि संगत जी देखो, बालाजी महाराज जो है वो भी हमारे गुरु पिताजी का ही अंश है। तो शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का इतनी कृपा बरसाने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए। और नीम करौली वाले बाबा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो साक्षात बालाजी महाराज का रूप है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। सभी गुरुओं का वंदन करती हूँ, सभी गुरुओं के श्री चरणों में लख लख कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी की कृपा मुझ पर बनी रहे, सबका आशीर्वाद बनी रहे, बस ऐसी ही कामना करती हूँ। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, जय श्री शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते हैं कि बेटी, मेरी अदृश्य शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ रहेंगी और तेरे हर काम अब बनते ही चले जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी वैसे भी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी अदृश्य शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ रहती हैं, क्योंकि तुझे देख रही होती है और तू मुझे नहीं देख पाती, पर मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। क्योंकि संगत जी सच बात है कि वो हमारे अंदर बैठ के हमको ही देखते हैं। गुरु पिताजी से कुछ भी नहीं छुपा रहता, हमारे घर के हालात, हमारी समस्याएं। संगत जी क्योंकि हर पल वो हमको देखते हैं, हर पल वो हमारे अंग संग होते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सबकी समस्याओं में साथ देने के लिए, हमें उनसे बाहर निकालने के लिए, हमारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। एक बार फिर सभी संगत को जन्माष्टमी की बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। जन्माष्टमी सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। कन्हैया जी सबके जीवन को खुशीमय कर दें, सबके जीवन को सुखमय कर दें, आनंदमय कर दें। और आज हर घर में वृंदावन हो, हर घर में राधा रानी आए, हर घर में कन्हैया आए। शुक्राना, सबको शुक्राना। आज मेरे गुरुजी महाराज सबके घर में कन्हैया बनकर आए, सबकी विशेष पूरी करें। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। और अब मैं वही मांगती हूँ जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा जी मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। नाम दात का खजाना इतना बड़े बाबा कि जिसके पास से निकल जाऊँ उसका भी कल्याण हो जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक मेरा शुक्राना स्वीकार करो और पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाती हूँ, उसे स्वीकार करना। पहली हाजिरी लगाती हूँ बाबा जी, पहला शुक्राना अपने पति अंकल की तरफ से करती हूँ, श्री चरणों में लख लख वंदन करती हूँ, स्वीकार करना। दूसरा बड़े बेटे की तरफ से आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए करती हूँ, शुक्राना स्वीकार करना। तीसरा शुक्राना बड़ी बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए लख लख करती हूँ, उसको स्वीकार करना। चौथा शुक्राना अपने मझले बेटे की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश रख के सत वंदन करते हुए करती हूँ, शुक्राना उसको स्वीकार करना। चौथा शुक्राना अपने छोटे बेटे की तरफ से श्री चरणों में शीश रखते हुए लख लख वंदन करते हुए करती हूँ, उसको स्वीकार करना। पांचवा शुक्राना अपनी छोटी बेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में शीश रखते हुए लख लख वंदन करते हुए करती हूँ, स्वीकार करना। छठवां शुक्राना आपकी इस मूर्ख पागल बेटिया की तरफ से करती हूँ, आपके श्री चरणों को चूमते हुए, श्री चरणों में शीश रखते हुए, बारंबार आपके श्री चरणों का वंदन करते हुए शुक्राना करती हूँ। बाबा जी शुक्राना स्वीकार करना। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंत शुक्राना मेरे बाबा जी। और अंत में बस यही कहती हूँ कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक
पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।